आइए बिला ताखीर उस शख्सियत को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ कि जो आज आलमी शनाख्त रखते हैं मौरब के हवाले से, अपनी बेबाक गुफ्तगू के हवाले से। कभी तारकटोला स्टेडियम, कभी रामलीला ग्राउंड को अवाम अहले सुन्नत मशाइख तरीक़त से पुर करने वाली शख्सियत, तंजीम उलमा इस्लाम के बैनर तले तमाम लोगों को इत्तेहाद का पैगाम देने वाला फ़र्द हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ हुसैन साहब क़िबला की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, सोचना यह है कि लब खोलेगा कौन, सच यहाँ कहना ज़रूरी है बहुत, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ एक मरतबा तमाम ही हज़रात। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, हालांकि वक्त कम है इसलिए ज़्यादा नारेबाजी नहीं हुई है। और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब क़िबला जैसे मुदब्बिर मुफ़क्किर के बकौल, और यकीनन ज़रूरत भी है कि नारेबाजी की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बल्कि काम की ज़रूरत है, काम किया जाए। ठीक है, इल्मी गुफ्तगू, तहक़ीक़ी गुफ्तगू हुई। तीनों जो खिताबात हमने समात के ग़ुलाम रसूल देहलवी साहब, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब, सालिक मिसबाही साहब, यकीनन तारीख़ हमारे सामने पेश फरमा रहे थे। और आने वाले ख़तीब की भी बड़ी पैनी और बड़ी गहरी नज़र है आलमी मंज़रनामे पर। इंशाअल्लाह इनकी गुफ्तगू उस अंदाज में होगी। एक मरतबा ज़रा बेदारी का सबूत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से साजिदी, उलमाए अहले सुन्नत, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख। चार मिसरे चलते चलाते, अरे मियाँ कुछ नहीं बोल रहे हो, जरा जोर से बोल दी सुभान अल्लाह। सभी लोग हाथ और फजा बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जब नकीब जलसों वाला बुलाएंगे तो जलसों का रंग नजर आना थोड़ा बहुत, बकौल मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब के, ठीक है कि नहीं। बेहतरीन नकीब यहाँ तशरीफ़ फरमा है मौलाना जुनैद आलम साहब क़िबला महबूब इलाही, उससे महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन तमाम पाकीज़ा महाफिल की निज़ामत करने वाले बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू तशरीफ़ रखते हैं। लेकिन कैसर खालिद की पहचान है, ये वो कैप्सूल है जो एक्सपायर होने के बाद भी काम करता रहेगा। ठीक है, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, अरे घर घर में मेरे गौस है चश्मा लगा के देख। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, घर घर में मेरे गौस है चश्मा लगा के देख। और क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, ओ बदअकीदे खून का चेकअप करा के देख। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ तरीक़त, नक़ीब इजलास, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी आप हज़रात ने बड़ी कीमती तकारीर समात फरमाई जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ उलमाए किराम से। पीर तरीक़त बरादर गिरामी क़द्र हज़रत सैयद जावेद अली साहब क़िबला नक्शबंदी की सदारत में ये उर्से साजिदी का मुबारक व मसूद मिंबर सजा हुआ है। अल्लाह ताला अपनी फ़ज़ल से हम सबको माला माल फरमाए। वक्त जो हज़रत बता रहे हैं कि परमिशन है, वो वक्त पूरा हो गया। और ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब क़िबला बरकाती और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब क़िबला मिसबाही की बर्क़ रफ्तार और मालूमाती तकारीर के बाद मैं पटरी पे आऊँगा तो वक्त लगेगा, क्योंकि मैं अभी देशद्रोह झेल के आया हूँ। इसी हुकूमत ने अभी
मेरे ऊपर देशद्रोह लगाया और पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इन बुजुर्गान दीन का फैज़ था कि मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगा और ये मुकदमा वापस लेना होगा। सैयद साहब क़िबला ने भी बहुत दुआएं फरमाई, पूरे ज़ोर शोर से हमारी हुकूमत ने दिल्ली दंगा हम पे रखा और मास्टरमाइंड बनाया, मगर देशद्रोह झेल के आया हूँ अल्लाह के फल से, महबूब इलाही के सदक़े में, आला हज़रत के सदक़े में, गरीब नवाज़ के फैज़ से बिल्कुल कहीं साइन करके नहीं आया। आला हज़रत का सिपाही था, दंदनाता हुआ गया, दंदनाता हुआ वापस आया और उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि हबीबी या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी हज़रत फ़ातिमा बी साहम अलैहिर्रहमा के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना। हज़रत साहिब उर्स से मेरे देरीना ताल्लुकात को वो सब लोग जानते हैं जो इस घराने से वाबस्ता है। मुल्क के बहुत से हिस्सों में मेरा उनका साथ रहा। हज़रत का शफ़क़त फरमाते, दुआएं फरमाते, घर पे बारहा बैठ के गुफ्तगू होती, अपने हाथों से सैयद साहब क़िबला उस वक्त नाश्ता लेके आते और वालिद साहब क़िबला हज़रत के खुद अपने हाथों से प्लेटें बढ़ा बढ़ा के हम लोगों की ज़ियाफ़त फरमाते हैं। शर्म आती थी और जलते वक्त हज़रत नजराना अता फरमाते, कहते इसको खर्च मत करना, रख लेना, अल्लाह बरकत देगा। तो हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान साजिद अली नक्शबंदी के अता करदा वो रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये के नोट अभी भी मेरे पास रखे हैं माशाल्लाह। नहीं, मत दूंगा किसी को नहीं, वो रखे हैं अमानत के तौर पे। और ये वो दिन है, मैं एक बहुत ख़ास बात कहने जा रहा हूँ। उनकी अता करदा वो फतूहात जो मुझे मैसर आई, वो इतनी बाबरकत साबित हुई कि दरे गरीब नवाज पर जब मैं तकरीर के लिए हाजिर हुआ तो हज़रत भी साथ में थे। बोले आज तुम्हारे नसीब का दरवाज़ा खुलने वाला है। सामने रोज़े गरीब नवाज, इधर मैं खड़े होके वहाँ अरीज़ा पेश कर रहा था, तो मैंने समझ लिया कि अब फज़ल इलाही बवास्ते गरीब नवाज हासिल हो गया है। तो राजा, हिंदुस्तान के राजा की फौज की सफ़े अव्वल का सिपाही बनकर इमाम अहले सुन्नत के मसलक का डंका पूरी दुनिया में बजाना है और हमें बताना है कि हम मुसलमान हैं। जहां भी रहेंगे अपने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे, चाहे वो साहिबान इख्तिदार हो या साहिबान दुनिया हो, उनके सामने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे, बल्कि सच्ची बात कहेंगे। चाहे आज़ाद रहें या अंदर रहें, इसका कोई मसला नहीं। यहाँ दुनिया में रहते हैं अल्लाह वाले, तब भी अपनी बात मनवा के रहते हैं, रब से भी मनवा लेते हैं और दुनिया के बादशाहों से मनवा लेते हैं, और जब कब्र के अंदर चले जाते हैं तब भी रब उनकी बात को टालता नहीं। हजरत सैयद साहब क़िबला के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान साजिद अली नक्शबंदी तो बिलमुशाफा तौर पे जितना मैं जानता हूँ, तो मैंने हमेशा उन्हें मुनकसिरुल मिजाज पाया, खलीक पाया और अल्लाह अल्लाह करते पाया। जलसों में दिल्ली के जहाँ तहाँ हाजिरी होती थी साथ में,
वहाँ भी बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनाते। कभी अल्लामा साहब ने 1965 में कॉन्फ्रेंस कराई, उसके हालात बताते। कभी 71 वाली कॉन्फ्रेंस के हालात बताते जिसमें अकाबिर उलमा अहले सुन्नत शरीक थे, और दिल्ली के मुख्तलिफ वाक़यात सुनाते। मतलब ये था कि जब तक उनके साथ बैठते तो अल्लाह की या अल्लाह वालों की बातें ही सुनाते थे। और ये महफिल भी इसीलिए मुनाकिद की गई है कि यहाँ से उठ के जाएं तब भी अल्लाह का जिक्र करें, और यहाँ बैठें तब भी अल्लाह का जिक्र करें, या अल्लाह वालों के तरीक़े पर चल के अल्लाह वालों का जिक्र करते रहें। देखिए, मैं आपको बताऊं, तकरीर का बाज़ाब्ता वक्त नहीं है, हालात इतने ख़तरनाक हैं, इतने ख़तरनाक हैं कि मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, आप डरिए मत, मैं झेलने को तैयार हूँ कि आपके वजूद से दुनिया को इतनी ज़्यादा परेशानी है कि मुख्तलिफ नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। उसको बताना नहीं है मुझे, आप सब जानते हैं। सिर्फ आप एक काम ये कर लीजिए कि आप अल्लाह के सच्चे वफादार बंदे बन जाइए और रसूल के सच्चे शहदाई बन जाइए। कसम खुदा की, ना तुम्हें दुनिया हिला सकेगी, ना यहाँ की मिट्टी आपको भगा सकेगी। इसलिए आखिरी बात कह दूँ, और मैं बारहा कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब अताए रसूल गरीब नवाज तशरीफ़ लाए तो यहाँ एक सुपर पावर था, सुप्रीमो था हिंदुस्तान का, जिसकी सल्तनत दिल्ली में भी थी, अजमेर में भी थी, आपके मथुरा में भी थी, कन्नौज में। कहने का मतलब हिंदुस्तान का सबसे सुप्रीमो था वो। तो उसने क्या किया कि अल्लाह वाले को उठाने की गलती कर दी, तो अल्लाह वाले ने उसके सवारी के जानवरों को बिठा दिया। हिंदुस्तान का सुप्रीमो पृथ्वीराज चौहान एक अल्लाह वाले गरीब नवाज को उठाने के लिए भेजता है अपने कारिंदों को, उसकी सवारी के जानवर गरीब नवाज ने बिठा दिए। कोशिश कर ली अमीरों ने, वजीरों ने, वहाँ के तमाम कर्मचारियों ने, मगर वो ऊंट नहीं उठ सके। तो जिसे गरीब नवाज बिठा दें उसे कोई नहीं उठाता। हमें हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने बिठाया है, इसलिए कोई उठाएगा नहीं। लेकिन आप सच्चे वफादार हो जाइए, अल्लाह और रसूल के औलिया इकराम के आस्थानों से वाबस्तगी को पुख्ता कर लीजिए। कसम खुदा की, आपको न कोई हिला सकता है, न कोई भगा सकता है, न कोई मिटा सकता है। इसलिए कि आपके दम कदम की बुनियाद पे दुनिया की रौनकें कायम हैं। जिस दिन आप नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, यहाँ की रौनक नहीं होगी। यहाँ का हुस्न आपके दम से है, यहाँ की रौनकें आपके दम से हैं, एफल टावर की खूबसूरती आपके दम से है, हिमालय की बुलंदी आपके दम से है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आप अपने वजूद को वो इतना मुश्कबार कर लीजिए नबी की मोहब्बत से कि आपकी सांसों में तैबा की खुशबू बस जाए। आप मुस्कुराएं तो तैबा का तबस्सुम आपके लबों पे सज जाए। आपकी आंखें जब देखें तो यहाँ पे गुंबदे खजरा के हुस्न की रानाइयाँ नजर आए। इंशाअल्लाह जिस दिन आप ये कर लेंगे और जिस दिन अल्लाह वालों के और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ और मशगूल हो जाएंगे, आपको दुनिया देखेगी तो मोहब्बत से देखेगी, गुजरेगी आपके करीब से तो कहेगी कि मियाँ सलाम अलैकुम, आपको तो हम ढूंढ रहे थे, आपसे दुआ करानी थी, आपसे बच्चे पे फूंक डलवानी थी। लेकिन अगर आप शराब पीते रहे, जुआ खेलते रहे, लाटरियां खेलते रहे और आप दौलत बढ़ाने के लिए कमेटियां डाल के, जो बोली वाली कमेटी है, ऐसे ही जुआ खेलते रहे, या जायदाद बढ़ाने के लिए 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके फ्लैट और मकान लेके, अल्लाह अकबर, उससे सूद की कमाई खाते रहे, तो याद रखो ये दुनिया भी तुम्हें याद नहीं रखेगी और आपका खुदा भी आपसे राजी नहीं होगा, आपका रसूल भी आपसे मुंह फेर लेगा। उस दिन आप क्या करोगे? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के हम। अल्लामा सैयद साजिद अली साहब क़िबला के उर्स पाक में हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारी आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। और ये याद रखिए कि अब वक्त आ गया है
कि आप अपने काम को बढ़ाइए, ओवर टाइम लगाइए, दिन में बच्चों के लिए जायज़ हलाल रोज़ी कमाइए और रात में अल्लाह के दरबार में खड़े होके उसकी बारगाह में सजदे उबूदियत अदा कीजिए ताकि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, दुनिया आपके कदम चूमेगी और आपकी बलाएं लेगी, आपको सैल्यूट पेश करेगी। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे यही होगा जो हो रहा है। फ़ज़ा जो यूं ही रहेगी ए नक़ीब बहार, कहाँ से लाओगे रानाइयाँ चमन के लिए। अस्सलाम।